बिहार की सियासत में क्या अब एक बड़ा खेल करते हुए नजर आ सकते हैं वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी। क्या वाकई में अब एनडीए का हाथ छोड़कर वह दामन थामते हुए नजर आ सकते हैं महागठबंधन इंडिया का या नहीं? नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशी राठौर। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे सहयोगी अमन जी। अमन जी, जिस तरह से मुकेश सहनी को पूरी तरीके से एनडीए की तरफ से जो झटका मिला है, जो दरकिनार किया गया है, वह कहीं ना कहीं सीटों की चाह रखते हुए नजर आई। जिस तरह से 2019 के लोकसभा चुनाव में वह चुनाव लड़ते हुए देखे गए थे कुछ सीटों से, लेकिन इस बार उन्हें जिस तरह से दरकिनार कर दिया गया है, इसके बाद क्या वाकई में मुकेश सहनी के महागठबंधन में शामिल होने की पूरी तरीके से चांसेस नजर आ रहे हैं? देखिए बिल्कुल, और जिस तरह से एनडीए की बात अब तक चल रही थी, लग रहा था कि मुकेश सहनी को वो ज़रूर एक आध दो सीटों पर जो है उनके प्रत्याशी उतारने का मौका देंगे, लेकिन जिस तरह से जो सीट बंटवारा हुआ, जो लिस्ट बाहर आई, उसमें मुकेश सहनी का कहीं भी कोई जिक्र नहीं था। क्योंकि मुकेश सहनी लगातार ये कहते रहे हैं कि भाई अगर एनडीए उनको दरकिनार करेगा तो उनके सामने विकल्प खुले हुए हैं, और तब से लगातार इस बात की कयासबाजी लगी कि क्या वो इंडिया गठबंधन में आ सकते हैं। अब जबकि लगभग ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में 1 या 2 दिन के अंदर मुकेश सहनी कोई बड़ा फैसला करने वाले हैं। क्योंकि अकेले दम पर चुनाव लड़ने के लिए वो जाते हैं तो बेशक इसमें कोई शक की बात नहीं है कि वो बहुत बड़ा जो वोट बैंक है वो हासिल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उनको गठबंधन में जाने की ज़रूरत है, ताकि कुछ एक सीटों पर जिस पे लगातार वो बात कर रहे हैं, चाहे वो मुजफ्फरपुर की सीट हो, खगड़िया की सीट हो या एक आध और भी सीट हो, वहाँ पर लगातार वो यही बात कर रहे हैं कि भाई अगर जो गठबंधन में अगर वो आते हैं तो वहाँ पर एक अच्छा संकेत उनके लिए हो सकता है और कम से कम जीत की दहलीज तक वो पहुँच सकते हैं। इसीलिए लगातार इंडिया गठबंधन में उनके जाने की बातें चल रही हैं, लेकिन अभी तक भी ऐसा कंफर्म नहीं हुआ है कि मुकेश सहनी वाकई में इंडिया गठबंधन में जाने वाले हैं और क्या उनको 3 सीटें मिलती हुई नजर आएंगी। क्योंकि पहले ही कांग्रेस पार्टी और सीपीएम और एक तरीके से आरजेडी हैं वहाँ पर, और उनके बीच में ही सीटों को लेकर कई तरह की अभी रस्साकशी का दौर चल रहा है। तो ऐसे में क्या अमन जी, यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव और लालू यादव के संपर्क में वह बने हुए हैं। जो 3 सीटें हैं, जैसा कि आपने बताया कि मुजफ्फरपुर है और खगड़िया है, और इसके अलावा यहाँ पर मधुबनी सीट भी है, और इन सीटों से वह 2019 में चुनाव लड़ते हुए नजर आए थे। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि इन सीटों की मांग वह जिस तरीके से कर रहे हैं, तो राजद कहीं ना कहीं सहमति बनाती हुई नजर आ रही है, और ऐसे में जल्द से जल्द ऐलान भी किया जा सकता है। तो सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जो चिराग पासवान लगातार ऐलान कर रहे, जीत का दावा कर रहे हैं, 5 सीटों को लेकर वह जिस तरह से जिद पर अड़े हुए थे, पशुपति पारस को पूरी तरीके से एनडीए में दरकिनार कर दिया गया, और उनमें से एक सीट खगड़िया भी है। क्या यहाँ पर अगर मुकेश सहनी वाकई में शामिल हो जाते हैं तो क्या खगड़िया सीट से वाकई में इस बार चिराग पासवान की पार्टी को वह चुनौती दे पाएंगे इस बार? देखिए बिल्कुल जाहिर सी बात है, वो खुद को सन ऑफ मल्लाह कहते हैं और तमाम तरह के कह सकते हैं कि बयान वो खासकर बीजेपी के खिलाफ देते हुए नजर आते हैं। क्योंकि उनकी पार्टी के 3 जो विधायक थे उनको बीजेपी ने अपने साथ मिला लिया। उसके बाद से लगातार बीजेपी के खिलाफ उन्होंने बयानबाजी की, और अब जब ऐसा लग रहा था कि एनडीए कुनबे में एक बार फिर उनकी वापसी हो सकती है, तो फिर बीजेपी ने उनको झटका देते हुए बाहर कर दिया। अब क्या वाकई इंडिया गठबंधन उनको साथ लेगा और जो खगड़िया की सीट है वहाँ से उनको उनके या उनके प्रत्याशी को चुनाव में उतारते हुए नजर आएगा? ये अपने आप अहम सवाल होने वाला है। क्योंकि जो 40 सीटें हैं उसको लेकर कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के बीच में पहले ही काफ़ी जो है माथापच्ची हुई है, काफ़ी रस्साकशी हुई है। अभी भी कहा जा रहा है कि कोई सीट ऐसी नहीं है कि जहां पर पुख्ता तौर पर कांग्रेस पार्टी जो है पूरी तरह से इस बात को माने कि हाँ ये उनके लिए सीट जो दी गई है उनकी खुशी से दी गई। क्योंकि जो पूर्णिया की सीट है वहाँ पर लगातार जो है अभी भी पप्पू यादव जो है नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं निर्दलीय भी चुनाव में उतर सकता हूँ। तो ऐसे में खगड़िया की जो सीट है उसको लेकर क्या वाकई मुकेश सहनी को जो आरजेडी खेमा यहाँ पर सीट देता हुआ नजर आएगा? क्योंकि आरजेडी तो खुद चाहता है कि अधिक से अधिक सीटों पर वो चुनाव लड़े। तो क्या वाकई मुकेश सहनी अगर साथ आएंगे तो क्या उनको 2 से 3 सीटें दी जाएंगी, या फिर उनको जो है एक आध सीट देकर संतुष्ट करने का प्रयास किया जाए? क्योंकि बीजेपी ने भी कुछ ऐसा किया कि चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो या फिर मांझी हो, उनको 1 सीट दी है। तो ऐसे में मुकेश सहनी को भी अगर इंडिया गठबंधन साथ लेकर आता है तो एक आध सीट उनको दे सकता है। वाकई अब यही देखना होगा कि खगड़िया सीट अगर मुकेश सहनी को मिल जाती है तो मुकेश सहनी यहां से जीत हासिल कर पाते हैं या फिर नहीं। मालूम हो कि 2019 के लोकसभा चुनाव में मुकेश सहनी इस सीट से जिस तरीके से उतरते हुए नजर आए, महबूब अली केसर से वह हार का सामना करते हुए नजर आए थे 2 लाख से अधिक वोटों के अंतर से। अब देखना होगा कि चिराग पासवान खगड़िया से मैदान में किसे उतारते हैं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।